कभी ना कभी तो कोई ऐसी अनचाही कॉल जरूर आई होगी जिससे सुनकर लगा हो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ना? अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। आज हम भारत में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की उसी धुंधली दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हर गुजरते दिन के साथ और बड़ी होती जा रही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम असल में कितनी बड़ी चीज का सामना कर रहे हैं। इसके लिए हमें आंकड़ों को देखना होगा। और एक बात पहले ही साफ कर दें, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 15,56,218 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये 15 लाख से ज्यादा कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने मदद के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का दरवाजा खटखटाया। और ये सब सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ है। सोचिए, हर एक नंबर के पीछे एक असली इंसान है, एक असली कहानी है। और देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये समस्या कम होने के बजाय बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ 2022 से 2023 के बीच ही रिपोर्ट किए गए मामलों में 60% से ज्यादा का उछाल आया है। मतलब जबरदस्त बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि ये स्कैम्स कितने बेखौफ और बड़े पैमाने पर फैलते जा रहे हैं। तो फिर पैसों के लिहाज से इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि हम हर रोज, हर एक दिन औसतन 60 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कर रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये लोगों की असली बचत है, उनकी पेंशन है, सालों की मेहनत की कमाई है, जो हर दिन बस हवा में गायब हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अपराधी इतना पैसा चुराने में कामयाब होते कैसे हैं? वो कोई सीधी साधी चोरी नहीं करते। वो बहुत शातिर दिमागी खेल खेलते हैं। चलिए उनके सबसे क्रूर और चालाकी भरे तरीकों में से एक को समझते हैं, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। जरा सोचिए, कोई इंसान अपने ही घर में है लेकिन वो एक कैदी है। उसे घंटों तक वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और दूसरी तरफ स्कैमर्स झूठ और दबाव का एक ऐसा जाल बुनते हैं, एक पूरी तरह से नकली कानूनी इमरजेंसी बना देते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है, मतलब दिमाग पर कब्जा करने जैसा। और ये सब कुछ यूं ही अचानक नहीं होता। ये तो बाकायदा 4 हिस्सों में खेला जाने वाला एक सोचा समझा नाटक है। एक ऐसा प्ले जिसे किसी की भी हिम्मत तोड़ने और उसे पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। तो आइए इसके हर एक कदम को जरा बारीकी से देखते हैं। तो सब कुछ एक फोन कॉल से शुरू होता है, और ये कॉल किसी लोकल इंडियन नंबर से ही आती हुई लगती है। इसके लिए ये लोग एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कॉल स्पूफिंग कहते हैं, जिससे ये अपना असली नंबर छिपा लेते हैं। और फिर एक चौंकाने वाला और पूरी तरह से झूठा आरोप लगाया जाता है। इसके ठीक बाद वो किसी बड़े अधिकारी होने का नाटक करते हैं, कभी पुलिस तो कभी कस्टम ऑफिसर। और दबाव बढ़ाने के लिए वो कॉल एक तथाकथित सीनियर ऑफिसर को ट्रांसफर कर देते हैं। ये सब उस बड़े खेल का हिस्सा है, ताकि पूरी सिचुएशन एकदम असली और डरावनी लगे। अब आता है सबसे जरूरी और खतरनाक कदम, आइसोलेशन, मतलब अकेला करना। उस इंसान को स्काइप या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के लिए कहा जाता है, और वहां उसका सामना होता है इन प्रोफाइल्स से। जरा देखिए इन्हें, ऑफिशियल लोगों के साथ ये कितनी असली लग रही हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद से किया जाता है, उस इंसान को दोस्तों, परिवार और असल दुनिया से पूरी तरह से काट देने के लिए। तो जैसे ही कोई अकेला पड़ जाता है, ये लोग सबूत पेश करना शुरू कर देते हैं। पर एक मिनट, इनमें से कुछ भी असली नहीं होता। वो अपनी धमकियों को बिल्कुल सच साबित करने के लिए जाली दस्तावेजों और नकली सबूतों का पूरा जखीरा इस्तेमाल करते हैं। जरा इस दस्तावेज को ध्यान से देखिए। इस पर लगी सरकारी दिखने वाली मुहरें, मुश्किल कानूनी भाषा, स्टैम्प्स, इसकी हर एक चीज मानो चीख चीख कर कह रही है ये असली है। ये सारा कागजी दिखावा सिर्फ डराने के लिए होता है, और ये यकीन दिलाने के लिए कि अब सहयोग करने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं है। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम वाकई बहुत डरावना है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नमूना है। सच तो ये है कि इन धोखेबाजों के तरकश में ऐसे कई तीर हैं, और वो लोगों को फंसाने के लिए लगातार नए नए तरीके निकाल रहे हैं। और तरीके भी देखिए, कई तरह के हैं। इन्वेस्टमेंट और टास्क बेस्ड स्कैम्स लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, लगभग 40% मामले। लेकिन सेक्सटॉर्शन और गैरकानूनी लोन ऐप्स जैसी दूसरी तरकीबें भी कुछ कम नहीं हैं, बहुत आम हैं। इससे एक बात तो साफ है कि इनके पास हर तरह के इंसान को फंसाने के लिए कोई ना कोई जाल जरूर होता है। अच्छा, ऐसा कोई मैसेज तो शायद कई लोगों के पास आया होगा, एक नकली डिलीवरी का नोटिफिकेशन जो कहता है कि पता अपडेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
पर वो लिंक कभी किसी एड्रेस अपडेट पर नहीं ले जाता। नहीं, वो सीधा मैलवेयर पर या फिर एक ऐसे पेज पर ले जाता है जो सारी पर्सनल जानकारी चुरा लेता है। और फिर आता है वो क्लासिक जल्दी अमीर बनो वाला स्कैम। मतलब ऐसे विज्ञापन जो घर बैठे बस कुछ घंटों के काम के लिए इतनी सैलरी का वादा करते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। और ये सुनने में इतना अच्छा लगता है कि सच नहीं हो सकता, क्योंकि ये सच होता भी नहीं है। ये अक्सर एक पोंजी स्कीम का मुखौटा होता है, जहां लोगों का निवेश किया हुआ पैसा बस गायब हो जाता है। तो इन सब खतरों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम सब खुद को सुरक्षित कैसे रखें? देखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, उसे इन धोखेबाजों के खिलाफ एक पर्सनल शील्ड, एक निजी ढाल की तरह समझिए। देखिए, पहला और सबसे जरूरी नियम है, घबराना नहीं है। ये धोखेबाज डर का ही फायदा उठाते हैं। जिस पल कोई इंसान शांत दिमाग से सोचने लगता है, उसी पल कंट्रोल वापस उसके हाथ में आ जाता है। एक शांत रिएक्शन ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस एक बात को दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। कोई भी असली सरकारी एजेंसी, न पुलिस, न सीबीआई, कोई भी नहीं, कभी भी किसी को वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करेगी या फोन पर पैसे नहीं मांगेगी। नेवर। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये 100% एक स्कैम है। फुल स्टॉप। और अगर जरा सा भी शक होता है कि कोई घोटाला हो रहा है या फिर पैसे हाथ से जा चुके हैं, तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करना है, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। जितनी जल्दी कॉल की जाएगी, रिकवरी के चांस उतने ही बेहतर होंगे। और ये है दूसरा जरूरी कदम। cybercrime.gov.in पर जाकर एक ऑफिशियल शिकायत जरूर दर्ज करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाएगी, उतना अच्छा होगा। इससे न सिर्फ एक केस दर्ज होता है, बल्कि अधिकारियों को भी इन बड़े बड़े नेटवर्क्स को तोड़ने में मदद मिलती है। तो चलिए सबसे जरूरी बचाव के तरीकों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, साफ सोचने के लिए शांत रहना है। दूसरा, जो कुछ भी कहा जाए उसे किसी और सोर्स से खुद वेरीफाई करें। तीसरा, ऐसी किसी भी संदिग्ध कॉल को काटने से डरना नहीं है। और चौथा, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें 1930 पर और cybercrime.gov.in पर। ये डिजिटल सुरक्षा के 4 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। देखिए, जागरूक रहना ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो लगातार बदल रही है। जैसे जैसे हम अपना बचाव करना सीखते हैं, ये अपराधी और भी शातिर होते जाते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हम इन बढ़ते खतरों से हमेशा एक कदम आगे कैसे रह सकते हैं और आने वाले कल की डिजिटल दुनिया के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं?